ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 13.1 एंड 2 करी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की। उसमें जो लॉ थे वो क्या थे? देखो, उसमें पावर डिफरेंट थी, बेस सेम था कि अगर मल्टीप्लाई में होएंगे और बेस सेम होएगा तो एक बेस रख के पावर को ऐड करना है। अगर वो डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर एक बेस रख के पावर को क्या करना है? माइनस करना है। फिर पावर की पावर है तो पावर पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस वही रहेगा। इसमें क्या है, इसमें दो लॉ हैं कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, मान लो 1 की पावर भी 2 है, फिर 3 की पावर भी 2 है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या करना है? जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, पावर 1 कर देनी है। ठीक है। डिवाइड में है, अगर वो पावर 1 है दोनों की और बेस अलग अलग हो गए, एक्स और वाई होके डिवाइड में है, तो क्या करना है? उनको डिवाइड कर देना है, 1/2 की फॉर्म में लिख देना है और पावर क्या कर देनी है? 1। और अगर कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, वो इक्वल टू 1 होता है। कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर, भले वो -1 की पावर 0 है, भले वो -1000 की पावर 0 है या 100 की पावर 0 है, x की पावर 0 भी 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 होएगा। ठीक है, कितना भी नंबर क्यों ना हो जिसकी पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो स्टार्ट करते हैं 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, देन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट सम है इसका, देखो मैंने किया 5/3 पावर 6 मल्टीप्लाई 5/3 पावर 2, ब्रैकेट में दोनों और अलग से मल्टीप्लाई में क्या है? 9/25 पावर 8। ठीक है, ये दोनों का बेस सेम है, 5/3 5/3, पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम हो तो एक बेस रखो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या करो? ऐड। वो मैंने किया 6 + 2। ठीक है, साथ वाली चीज को वैसे का वैसे लिख दिया। देन 6 + 2 8 हो गया, 5/3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9/25 की पावर 8। अब दोनों की पावर क्या आ गई? सेम आ गई। ये क्या हो गया? x, ये y, डिफरेंट हो गया ना दोनों का बेस, पावर सेम हो गई। जब पावर सेम हो तो पावर 1 रखो और जो बेस है दोनों वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में है तो डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में है तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। 5/3 मल्टीप्लाई 9/25, 3 और 9 को कट किया 3, 5 और 25 को कट किया 5, 3/5 पावर 8। एक्सपोनेंट मतलब पावर की फॉर्म में, तो 3/5 पावर 8 क्या आ गया? उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। फिर इसका थर्ड पार्ट है 9/4 पावर 2 है। इसको लिखना किस में है? पावर में। तो क्या करेंगे? 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3। 3 × 3 का मतलब 3 की पावर 2, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया ना तो पावर 2 आ गया। 3 पावर 2 बाय में 4 पावर 2, डिवाइड में हो गए, बेस अलग अलग हो गया, पावर सेम हो गई। तो क्या करना है? फ्रैक्शन डिवाइड में लिखना है और पावर क्या कर देनी है? 1। आंसर आ गया। फिर इसका फोर्थ पार्ट है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पावर 3 अपॉन में 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 3। इसका क्या करो? इन सारों को खोल दो। लिखना है पावर में ही है, एक्सपोनेंशियल में, लेकिन पहले खोल दो। खोल के जो कट होते हैं उनको कट कर देंगे। 2 की पावर 3 है, 2 को 3 बार लिख दिया, 5 को 3 टाइम्स, 6 को 3 टाइम्स, नीचे 4 को 3 टाइम्स, 7 को 3 टाइम्स। अब मैंने कट करा, 2 को 4 से करा 2, फिर 2 को ये 2 कट हो गया, इस 2 को 4 से करा 2, फिर ये वाला 2 इधर 6 से कर दिया, 3 आ गया। फिर इसको करा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर अगेन ये वाला 2 और ये 6 कट हो गए, 3 आ गया। अब ऊपर, अब इसमें से कुछ कट होने वाला बचा नहीं। ये 5 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, 5 को 3 टाइम, 3 को 3 टाइम, बाय में 7 को 3 टाइम्स। ये बेस अलग अलग, पावर 1, तो 5 × 3 15 की पावर 3, नीचे 7 की पावर 3, डिवाइड में हो तो पावर 1 है, तो क्या करना है? बेस उनको डिवाइड में लिख देना है, पावर 1 कर देनी है, 15/7 होल पावर 3। ये उसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड सम, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब पावर में नहीं लिखना उसको। ज़्यादा बड़ी पावर आ रही है तो फिर उसको पावर में छोड़ दो, अगर छोटी पावर आ रही है तो सॉल्व करके लिखो, आंसर निकालो, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जो भी आ रहा है। इसका थर्ड सम है 2/3 पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3 पावर 4 और होल में ब्रैकेट और डिवाइड 2/3 पावर 10। अच्छा, ये दोनों का बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर क्या होएंगी? ऐड होएंगी। 6 + 4 10 हो गई। यहाँ भी क्या थी? 2/3 पावर 10। अब यहाँ भी बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो पहले बेस देखो। ठीक है, पहले बेस देखो। डिवाइड में है तो पावर्स क्या होती हैं? माइनस।
माइनस होती है 2/3, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 क्या होता है 0। किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1, 1 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। फिर मैंने किया इसका फिफ्थ पार्ट। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, इसको खोल देना और फिर आपस में कट कर देना, जो बचेगा उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट होल में 5/9 पावर 2। अच्छा, 1 का स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इनको ऐड करेंगे, ऊपर वाले को ऐड किया 30 आया, नीचे वाले को ऐड किया 54 आया, ठीक है। 30/54 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5/9 पावर 2 है, दो बार लिख दिया। अब मैं कट करूंगी किस किस को, 30 और 9 को पहले कट किया 3 से, 3 3 जा 3 10 जा, फिर 10 और 54 को कट किया 2 से, 2 5 जा 2 27 जा, इसके आगे कट नहीं होते ये। ऊपर वाले तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को कर दो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर ये 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाई 27 729, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। देखो, x पावर 0 मल्टीप्लाई वाई पावर 0 अपॉन z पावर 0 प्लस x पावर 0 अपॉन z पावर 0 माइनस वाई पावर 0 अपॉन z पावर 0। अब किसी चीज का भी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1, 1 इंटू 1 बाई 1 1 आ गया, प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1 आंसर आ गया। ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो, पहली बात मैं बता दूं तुम्हें, देखो मैंने फर्स्ट सम करा, 3 पार्ट करे हैं इसके, बाकी 2 पार्ट अपने आप करोगे। जो पार्ट मैं नहीं कर रही हूँ वो खुद से करने हैं, छोड़ने नहीं है। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट सम में मैं समझाती हूँ, तुम्हें ध्यान से देखना। x की पावर दे दी 2x प्लस 1 डिवाइड 512 दे दिया इक्वल्स टू 8 पावर 6 दे दिया। अब ये देखो x किसके साथ है, जिस x का बेस क्या है 8 है ना, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स 8 की फॉर्म में लेके आनी है। जो x का बेस दे रख जो टर्म x के बेस में दे रखी होगी उसी टर्म में बाकी सारी वैल्यूज भी लानी है। कैसे लानी है, ये तो 512 है, इसको मैं क्या करूंगी पावर की फॉर्म में लेके आऊंगी। कैसे लेके आऊंगी, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से कट करके इसके फैक्टर बनाऊंगी। अब मुझे किस फॉर्म में चाहिए 8, क्यों, क्योंकि x का बेस 8 है तो मुझे 8 की फॉर्म में चाहिए। तो मैंने 512 को सीधा 8 से करना है, 2 से नहीं करना। सीधा 8 से करा 64 आया, फिर 64 को करा 8 आया, 8 को करा 1। अब ये 8 कितनी बार आ गया 3 टाइम्स, मतलब 8 की पावर क्या हो गया 3 इक्वल्स टू 8 पावर 6। अच्छा, अब ये दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या होती है माइनस होती है, ठीक है। तो 8 बेस 1 हो गया, 2x प्लस 1 -3 आ गया। अब -3 आया तो 1 - 3 -2 आ गया, 2x वैसे का वैसे रहेगा। अब एक तरफ हो गया 8 पावर 2x - 1, दूसरी तरफ हो गया 8 की पावर 6। इन दोनों का बेस सेम है ना, इक्वल में है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होएंगी इक्वल होएंगी। बेस इक्वल सेम है ना, इक्वल में है, और पावर को क्या कर देंगे, अब पावर को उठा के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अच्छा, पावर को इक्वल रखा, यहाँ पे है 2x - 2, 2x - 2 इक्वल्स टू 6, 2 उधर गया, प्लस का 2 हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 8/2 4 क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। जो x का बेस होगा उसी फॉर्म में बाकी टर्म्स लेके आनी है, ठीक है। इसका मैं दिखाती हूँ एक, देखो ये थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में x मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 2 दिया इज इक्वल्स टू में 64। अब x का बेस में क्या है 2 है, तो ये जो 8 है और ये जो 64 है इसको भी 2 की टर्म में लिखना है। 2 की टर्म में कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर से फैक्टर बना के उसको पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो 8 के मैंने फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर से 2 4 जा 2 जा 2 1 जा, 2 की पावर क्या आ गया 3 मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई में 2 की पावर x प्लस 2 वो लिख दिया इक्वल। अब 64 के बनाने हैं, 64 को भी 2 से करो 2 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 4 2 2 2 1, ये कितने बार 2 आ गया 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मैंने क्या लिख दिया 2 पावर 6, ठीक है। ये जो है ना ये रफली करना है, इसको फेयरली शो नहीं करना। 6 आ गया पावर। अच्छा, हो गई तीनों चीजें 2 में, 2 की फॉर्म में।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस क्या है सेम, तो पावर क्या होएंगी ऐड 3 + x + 2, ठीक है, बेस क्या रह गया 2। अच्छा ये हो गया 3 + 2 5 और x + 5 = 2 पावर 6। यहाँ बेस सेम हो गए, इक्वल हो गए, एक चीज बच गई, ऊपर पावर क्या रख देंगे इक्वल, तो x + 5 = 6, x = 6 - 5 1 उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इसका मैंने एक और पार्ट करा है, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, ये सम खुद से करोगे, बाकी ये 2 पार्ट अपने आप से करोगे, ठीक है, छोड़ने नहीं है। देखो -1/2 पावर 27 डिवाइड -1/2 पावर 10 = -1/2 पावर 4x + 5। ये x वाला एक तरफ कर दिया है इन्होंने। अच्छा ये दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या होंगी माइनस, ठीक है, तो -1/2 पावर 27 - 10 17 हो गया। अच्छा अब ये दोनों का बेस सेम है, 17 = 4x + 5, पावर इक्वल रख दी 5 क्या आया इधर लेफ्ट में आया, 17 - 5 12 = 4x, ठीक है, तो 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 12/4 हो गया = x हो गया, 4 3 x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये होगी हमारी 13.3। अब करेंगे हम 13.4 में। देखो 4 बहुत ही आसान है, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लिख लें। देखो फर्स्ट सम में राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे एक्सपेंडेड लिखनी है, देखो मैंने फर्स्ट पार्ट करा है, इसका सारे पार्ट एक जैसे हैं, 587035 ये था, ठीक है। क्या करो, पहले सबसे लेफ्ट में जो पहला डिजिट है उसको उठाओ, मल्टीप्लाई में जितने डिजिट है ना उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर दो 1 लगा के, ठीक है। 5 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, 5 है, तो मैंने 5 0 लगाई, 1 लिखा, मल्टीप्लाई कर लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस में 8 आ जाओ, 8 के बाद 4 डिजिट है, 4 0 लगी, प्लस में 7 आ जाओ, 7 के बाद 3 डिजिट है, 3 0 लगी, प्लस में ये 0 है, इसको नहीं लिखोगे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर क्या है 3, 3 के बाद कितने डिजिट है 1, 3 × 10 हो गया, प्लस 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 की वजह से ओनली 1 लिखना है, ठीक है, जिस डिजिट के बाद कोई डिजिट ना बचे लास्ट में 1 लिख दो। अब यहाँ उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो इसको, 5 मल्टीप्लाई ये 1 के साथ कितनी 0 है 5 है ना, तो 10 की पावर 5 प्लस 8 के साथ 10 की पावर 4 प्लस 7 के साथ 10 की पावर 3 प्लस 3 के साथ 10 की पावर 1 ही 0 है 1 प्लस 5 के साथ 1 है तो 10 की पावर 0 लिखना है, उसको 1 को 10 की पावर 0 लिखना है, ठीक है। सारे ये 10 की फॉर्म में चलते आ रहे हैं, इसलिए 10 की पावर 0, ये क्या होगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है। फर्स्ट सम के सारे पार्ट ऐसे करने हैं। फिर आ जाओ सेकंड पे, सेकंड उल्टा दे रखा है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और किस में करना है नंबर बनाना है इसका। अच्छा मैंने इसका सेकंड पार्ट करा 1 × 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब 1000 प्लस 9 × 10 पावर 2 मतलब 100 प्लस 2 × 10 पावर 1 मतलब 10 प्लस 8 × 10 पावर 0 मतलब 1। अच्छा 1 × 1000 1000 प्लस 9 × 100 900 प्लस 2 × 10 20 प्लस 8 × 1 8। फिर इनको ऐड कर दो 1928, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके साथ तीनों पार्ट ऐसे होंगे। फिर है थर्ड सम, थर्ड सम में स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो फर्स्ट सम में एक्सपेंडेड थी, थर्ड में स्टैंडर्ड है। एक्सपेंडेड में तो हमने वो 10 की पावर वाला करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड में भी 10 की पावर, लेकिन इसमें ये एक एक डिजिट करके नहीं करना, इसमें डेसिमल लगाना है। इसमें क्या रूल है, क्या करो बताओ, मैं देखो बताती हूँ, बहुत ही आसान है। जो नंबर दिया है ना वो लिख लो पहले, उसके बाद सिर्फ फर्स्ट डिजिट छोड़ दो, फर्स्ट डिजिट छोड़ के बाकी सारे नंबर का बाकी क्या करो डेसिमल लगा दो उसके बाद। डेसिमल के बाद जहाँ तक डिजिट जा रहे हैं, डिजिट कैसे जा रहे हैं मतलब देखो यहाँ पहले 0 0 आ गया, उसके बाद 1 3 आ गया। अगर यहाँ भी 0 0 होता ना तो मैं सिर्फ 8 लिखती, 8 मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर है, 0 0 के बाद 1 3 भी है, तो 8.0013 लिख के पीछे वाले 3 0 को नहीं लिखना, छोड़ दो। उसके बाद क्या करो 8 के बाद जितने डिजिट है ना वो काउंट करो, 10 की पावर उतनी लगा दो। देखो ध्यान से सुनो, 8 सिर्फ पहला डिजिट छोड़ना है और डेसिमल लगाना है। अगर तो 8 के बाद 0 को छोड़ के कोई और नंबर है तो डेसिमल लगाएंगी, कोई और नंबर नहीं है पहला डिजिट छोड़ के, पहला डिजिट नॉट 8 पहला डिजिट, ठीक है,
अगर तो कोई नंबर 0 के अलावा कोई नंबर है तो डेसिमल लगेगा, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं है तो डेसिमल नहीं लगना, सिर्फ पहला अक्षर लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ, फिर 10 की पावर कर दो। यहाँ पे 2 0 के बाद 1 3 भी था तो मैंने डेसिमल लगाया, 8.0013 लिखा, मल्टीप्लाई, ये 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7, इसका क्या आ गया आंसर। अब देखो मैंने इसका एक और पार्ट करा है, 5th 34,516 है ये, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट डिजिट छोड़ा, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लग गया 0.4516, 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 10 की पावर क्या कर दिया 4, आंसर आ गया, ठीक है। जो फोर्थ सम जो देखो इसका एक ये सेकंड सम है, इसके बाद क्या है, ये 4 छोड़ना, डेसिमल लगाना, 4.88765 मल्टीप्लाई, 10 की पावर क्या करनी है, 4 के बाद वाला डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 आएगी इसमें, ठीक है। ये है फोर्थ सम। क्या है, फोर्थ को स्टेटमेंट में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, यहाँ स्टेटमेंट में दे दिया, जैसे दे दिया, मैंने थर्ड करा, डायमीटर ऑफ सन इज ये 1,400,000,000 मीटर, ठीक है। कैसे लिखना है इसको, डायमीटर ऑफ सन, ये लिख के क्या करो, मैं क्या कहा था मैंने स्टैंड में, डेसिमल लगाना है, अच्छा 1.4, क्योंकि 4 के बाद बाकी सारे 0 है ना, तो मैं वो नहीं लिखूंगी, ठीक है, ओनली 0 को छोड़ के जो डिजिट है वो लिखूंगी, ठीक है। तो 1.4, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 मीटर, आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये सारे ऐसे हैं, ये जो लास्ट वाला ये देखो 5th है, 5th में 3 के बाद सारे 0 0 0 है, कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई, ये कितनी 0 है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 की पावर 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये हमारा हो जाएगा 13.4। इसके साथ हमारा हुआ 13 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इसका मेंटल मैथ भी कर लेना, कोशिश करना, इसको फेयर पे नहीं करना, इसको इसी में करना है। इसके बाद हमारा रह जाएगा 14 चैप्टर सिमेट्री एंड एक 15 चैप्टर और एक रहता है हमारा 10th चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट हुआ तो डू लेट मी नो, मेरे को व्हाट्सएप कर देना आप। बाकी आई होप कि वीडियो में सब क्लियर कर देती हूँ मैं, ऐसा कुछ छोड़ती नहीं हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो मस्ट आस्क मी। थैंक यू बेटा।